आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो मुफ्ती आदम अहमद साहब के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। हम आपको बताएंगे रूहानी बीमारी का इलाज हम घर बैठे बिना पैसों के कैसे कर सकते हैं और अपने आप को जादू, जिन, नजर वगैरह से हम महफूज रह सकते हैं। एक जिस्मानी बीमारी है और एक रूहानी बीमारी है। जिस्मानी बीमारी, इंसान के जिस्म में कुछ भी बीमारियां आए तो उसके इलाज के लिए लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर टैबलेट्स वगैरह लिखता है तो उसकी वजह से इंसान के जिस्मानी बीमारियों का इलाज होता है। और एक रूहानी बीमारी है, यानी मर्दों को, औरतों को, जवानों को शैतान का जादू का असर हो गया, या किसी लड़की पर जिन हावी हो गया, या कोई किसी पर जादू करवा दिया, या किसी को नजर लग गई। ये रूहानी बीमारियां हैं। अब जब किसी पर कुछ असरात हो गए, जादू वगैरह हो गया या कुछ जिन वगैरह हावी हो गया तो लोग परेशान हो जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं। कोई शिरकिया आमाल की तरफ जाता है, कोई गैर मुस्लिमों के पास जाता है, और कोई किसी चर्च के अंदर, कोई किसी मंदिर के अंदर जाकर वहां पर शिरकिया तरीके से वो अपना इलाज करवाता है, जबकि ये शरीयत के एतबार से गलत है। रूहानी बीमारियों के लिए कुरान व हदीस की आयत और दुआओं के जरिए से इलाज इस्लाम में मौजूद है। हम आपको बताएंगे रूहानी बीमारी का इलाज हम घर बैठे बिना पैसों के कैसे कर सकते हैं और अपने आप को जादू, जिन, नजर वगैरह से हम महफूज रह सकते हैं। अगर किसी पर असर वगैरह हुआ है, वो अपने असर को खत्म करने के लिए कुछ अमल हम आपको बताएंगे। अगर वो अमल आप कर लेंगे तो आपके पैसे जाए हुए बगैर, आप परेशान हुए बगैर, आपकी सारी रूहानी बीमारी खत्म हो सकती है। उसके लिए सबसे पहली चीज है नीयत। सिर्फ अल्लाह से शिफा की नीयत रखे। अल्लाह के अलावा कोई किसी को शिफा देने वाला नहीं है। शिर्क, बदअकीदगी या किसी गैर शरई अमल से परहेज करें और हमेशा वजू के साथ रहें। और मर्द अपने जिस्म पर इतर लगाएं। औरत है घर से बाहर ना निकले, घर पे ही रहे और अपने अतराफ की जगह को मुअत्तर बनाएं। सुबह व शाम कम से कम 7 मरतबा या 11 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़ें, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का मुकम्मल सूरा 7 मरतबा पढ़ें। आयतल कुर्सी 3 मरतबा पढ़ें। सूरे फलक यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, सूरे नास 3-3 मरतबा पढ़ें। और सूरतुल बकरा मुकम्मल रोजाना पढ़ें या सुने। पढ़ना नहीं आता तो कम से कम सूरे बकरा मुकम्मल सुने। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरे बकरा पढ़ने वाला जादू और शैतान से महफूज रहेगा। लिहाजा उस घर के अंदर असर नहीं होगा, जिन्नात और जादू का असर उन घर वालों पर नहीं होगा। सूरे फातिहा 7 मरतबा, आयतल कुर्सी 3 मरतबा, सूरे फलक 3 मरतबा, सूरे नास 3 मरतबा, सूरे बकरा पढ़ें या सुने। पानी पर और जैतून के तेल पर दम करें और दम करने के बाद मरीज को ये पानी पिलाएं और जैतून का तेल जिस्म पर लगाएं। खास तौर पर सर पर लगाएं, सीने पर, नाफ पर और तलवों पर ये तेल लगाएं, मालिश करें। और सोने से पहले आयतल कुर्सी 1 मरतबा पढ़ लें। सूरे फलक, सूरे नास 3-3 मरतबा पढ़ लें और पढ़कर दोनों हाथों पर दम करके पूरे जिस्म पर फेर लें। और आखिर में 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। और सुबह व शाम या सलाम या अल्लाह, या सलाम या अल्लाह, या सलाम या अल्लाह 142 टाइम्स 142 मरतबा पढ़कर दुआ कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप पर जितना भी चाहे भयानक जादू का असर हो, जिन का असर हो, शैतानी असर हो, लोगों की नजर हो, ये सारी की सारी तकलीफें, बीमारियां खत्म हो जाएंगी और जो बीमार है उसे शिफा मिलेगी।